स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोमेंटम। आज की क्लास में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज नंबर सिस्टम। इस यूनिट को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है विच आर रैशनल, इरैशनल नंबर्स, रैशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, रैशनल इरैशनल नंबर्स। सो रैशनल और इरैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं उन नंबर्स का जो हम हमारी छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसमें से फर्स्ट नंबर जो हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक चलते हैं। इस तरह के नंबर्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे मैंने एक सिंबल लिखा है इन्फिनिटी। इट डिनोट्स ए वेरी लार्ज नंबर विच डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, यू विल से डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? क्योंकि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर वी कैन नॉट फाइंड आउट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था होल नंबर्स। सो दीज आर द नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक सिंबल लिखा है इनफाइनाइट। अगेन इट रिप्रेजेंट ए वेरी लार्ज नंबर विच डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिंबल हम उसके लिए जनरली यूज करते हैं, ऐसा नंबर जो जनरली डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेंबर है हमारे पास विच इज 0। ठीक है ना, तो इस एक एक्स्ट्रा मेंबर आने की वजह से ये नए टाइप्स ऑफ नंबर्स कहलाते हैं विच आर होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटीजर्स। सो दीज आर द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। ठीक है, सो इसमें जैसे कि नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। सो ये प्लस इनफाइनाइट यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? पॉजिटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर विच अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट क्या है? डिनोट कर रहा है नेगेटिव साइड में सबसे छोटा नंबर विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे 0 क्या है? ये 0 ना तो नेगेटिव का नंबर है ना ही पॉजिटिव का नंबर है। ठीक है, तो दीज आर द इंटीजर्स and they are whole numbers, they are natural numbers। ठीक है, फिर हमने 8th क्लास में हमने देखे थे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q not equals to 0 are called rational numbers। बट यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन है कि q is not equals to 0। why so? अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड आउट। हमको पता नहीं होगा कि वो नंबर क्या बनेगा। सो इन सच केस वी से द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। आई हैव रिटन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर 1/2 -3/4 5/-6 -7 upon -8 10 -15 0 etc। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, वो 4 केसेस मैंने यहाँ लिख दिए। इस केस में देखिए ये 10 -15 और 0। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर इसके नीचे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की वो तो p/q फॉर्म होती है। कहने का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर तो नजर ही नहीं आ रहा। बेटा यहाँ पे क्या है? इस 10 को व्हाट वी कैन राइट -15 को 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/1। तो 10/1 स्टिल इट विल बी ए 10 -15/1 0/1। So they all are the examples of rational number। 8th क्लास में हमने बहुत तरह के क्वेश्चंस किए थे रैशनल नंबर के ऊपर। सभी ऑपरेशंस किए थे, प्लस माइनस डिवाइड इनटू। हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी की थी, हमने इनके ऊपर प्रॉपर्टीज भी देखी थी। ठीक है, तो उन सब में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8th क्लास में था और वही का वही क्वेश्चन हमारे 9th क्लास में भी है, उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, आइए देखिए वो क्वेश्चन क्या है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/5। 1/2 इज ए रैशनल नंबर, 3/5 इज ए रैशनल नंबर। सो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब एज मेनी एज वी वांट, जितने रैशनल नंबर हम चाहें उतने रैशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी आता है, फाइंड 10 रैशनल नंबर, फाइंड 21 रैशनल नंबर, फाइंड 101 रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जितने भी रैशनल नंबर
पूछता है हम उतने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स के हिसाब से अलग अलग तरीके बने हुए हैं। आई विल टेल यू मेथड विच इज कॉमन एंड इट वर्क्स एवरीवेयर। ठीक है, तो देखिए वो मेथड क्या है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको सेम बनाते हैं, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका होता है बाय टेकिंग देयर एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 2 and 5 का। कितना है वो, 10। तो जो गिवन नंबर है उनको वापस लिख रहे हैं 1/2 and 3/5। अब हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो 1/2 and 3/5 में जो डिनोमिनेटर है वो देखिए, तो इस 2 को मैं कहीं से मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए 5 से, तो 5 से नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर 2 से ऊपर भी 2 से, तो इट विल बिकम 5/10 एंड इट विल बिकम 6/10। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गई कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया विच इज 10। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब न्यूमिनेटर देखो 5 and 6, 5 और 6 के बीच में कोई नंबर ऐसे हमको नजर आते हैं क्या, नहीं आ रहे, तो बट स्टिल वी कैन फाइंड आउट हाउ। देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस नंबर को, जो दोनों नंबर है इनको मैं 10 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे। ठीक है, आप चाहे तो 100 से कर सकते हैं, आप चाहे तो 1000 से कर सकते हैं। देखिए 5/10 एंड 6/10, जब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 0, ये 1 0, ये इधर भी 1 0 और इधर भी 1 0, अपेंड हो गया। ठीक है ना, हर जगह 1 1 0 बढ़ गया क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। यहां पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब अगेन डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब न्यूमरेटर देखो 50 और 60 के बीच में हमारे पास नंबर है, राइट, यस। सो इसके बीच में कितने नंबर है, इसके बीच में 9 नंबर्स हैं, और हमें कितने चाहिए, हमें सिर्फ 5 ही चाहिए। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, क्वेश्चन क्या था हमारा 1/2 और 3/5। ये अभी भी, ये जो नंबर नए बन के आए हैं ये अभी भी क्या है, ये 1/2 और 3/5 ही है। देखो 50 से अगर हम इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको हम कैसे काटे हैं, इसको हम काटेंगे 20 से, तो 20 से इसको काटेंगे तो 3, और 20 से इसको काटेंगे तो 5। ये नंबर्स अभी भी एज इट इज ही है। तो ये नंबर्स क्या कहलाते थे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है ना, मतलब इन्हीं की ही फॉर्म है ये। ठीक है, सो रिक्वायर्ड 5 rational numbers are 51/100, 52/100, 55/100. These are the 5 required rational numbers between 1/2 and 3/5. देखिए, अच्छा एक चीज आप दिमाग में रखिएगा बेटा, 50 और 60 ये नहीं लिखना आपको, क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछे हैं, ना कि इन दोनों को इंक्लूड करके। तो इसके बाद और इसके पहले के नंबर ही लिखने हैं। तो मैंने क्या किया, 51 से 55 तक ही लिखे, हो गए 5 नंबर। ठीक है, तो आपको जितने भी नंबर पूछे आप क्या करो, पहले आइडेंटिफाई कर लो कि इनके बीच में उतने नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करो, इसके जस्ट बाद वाला नंबर लिखो, फिर उसके बाद वाला नंबर लिखो, 2-3 नंबर लिख दो, फिर डॉट 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 करके आप इसमें क्या करो, जितने नंबर पूछे हैं वो ऐड कर दो। जैसे 5 पूछे थे तो 50 में मैंने 5 ऐड कर दिया तो 55 हो गया, तो डॉट 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 55/100। ठीक है, आप चाहे तो सारे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर सकते हो, पूरे 5 की 5, 51/100, 52/100, 53/100, 54/100, 55/100। ठीक है, जहां हमको 5 नंबर पूछे हैं, 3 नंबर पूछे हैं, वहां तो ये फिजिबल है। बट जहां पे अगर हमको पूछा है 21 नंबर्स लिखी है, 101 नंबर्स लिखी है, 1000 लिखी है, वहां पे सारे नंबर्स अलग से लिखना फिजिबल नहीं है। सो उन केसेस में अपन क्या करते हैं, स्टैटिक के 2-3 नंबर लिख देते हैं, फिर डॉट 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 लगा के लास्ट वाला नंबर लिख देते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को और समझते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 and 1/4। ये भी एक रैशनल नंबर है नेगेटिव का, और ये रैशनल नंबर है पॉजिटिव का। इनके बीच में हमें कितने नंबर्स निकालना है, 10। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी दो गिवन रैशनल के नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगेन आई विल यूज द सेम मेथड, दैट इज
डिनोमिनेटर को सेम बनाना विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे पहले 3 and 4 का, दैट इज 12। अब -2/3 एंड 1/4। अब इधर डिनोमिनेटर में क्या है 3 और इधर क्या है 4, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें 4 से नीचे और ऊपर, और इसको कैसे मल्टीप्लाई करें 3 से नीचे एंड ऊपर। तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 8/12 एंड इट विल बी 3/12। ठीक है, तो इनके बीच में हमारे पास नंबर है, देखिए डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, तो उसको थोड़ी देर के साइड में रखें। अब -8 और 3 के बीच में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे -7, -6, -5। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें जितने चाहिए उतने हैं क्या इसके बीच में। हमें कितने चाहिए 10, इसके बीच में 10 है क्या, यस इनके बीच में 10 है। आप जैसे इसमें 10 ऐड करो, -8 में हमने अगर 10 ऐड करा तो व्हाट वी विल गेट 2। तो 2 जो है इस तरीके से जस्ट छोटा है, तो हमारे पास 10 रैशनल नंबर्स हैं इन दोनों बीच के। तो देखिए therefore required rational numbers are, सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे -7/12, -6/12, -5/12 डॉट 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 2/12। These are the 10 rational numbers between these two given rational number। एक चीज बड़ा ध्यान रखिएगा, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको 2/12 एज इट इज छोड़ दो, -6/12 इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लोवेस्ट फॉर्म में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा हो तो यहाँ पे एक चीज हमने नहीं करी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, हमने यहाँ पे 10 से या 100 से मल्टीप्लाई नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे 10 रैशनल नंबर पूछे थे और इन दोनों के बीच में हमारे पास 10 रैशनल नंबर आ ही रहे हैं। सो वाई टू मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों के बीच में रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं आते तो फिर हम 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, 10 और 100 और 1000 में ये लाख इससे मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करना इजी होता है, हमें सिर्फ नंबर के एंड में 0 लगाने होते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। फाइंड 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, 3 क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, ऐसे 4 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं। सो ये दोनों रैशनल नंबर है, और कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में हमें पता है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन इस बार कितने पूछे? 100 रैशनल नंबर्स पूछे। तो अगेन वी विल यूज द सेम मेथड। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 1 और 1, तो दोनों के डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की जरूरत तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3/1 एंड 4/1। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें ऐसे कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, इधर भी ऊपर नीचे 10 से, तो ये 30 और ये 40 हो जाएगा, नीचे 10 और 10 हो जाएंगे। तो 30 और 40 के बीच में भी अगेन 100 नंबर्स नहीं है, तो हमारा काम नहीं हो रहा। फिर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 300 और 400, तो 300 और 400 के बीच में अगेन हमारे पास 100 रैशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि 300 से 400 के बीच में हमारे पास सिर्फ 99 नंबर्स ही हैं। चाहिए कितने? 100 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, सो 3 into 1000, 1 into 1000 and 4 into 1000, 1 into 1000। क्या किया हमने? मल्टीप्लाई बाई 1000, so it will become 3000 upon 1000 and 4000 upon 1000। अब इनके बीच में तो है 100 नंबर्स, इवन उससे भी ज्यादा है, बट हमें तो सिर्फ 100 ही चाहिए। Therefore required rational numbers are, कहां से स्टार्ट करें? 3001 से स्टार्ट करेंगे। 3001, नीचे 1000 लगाना मत भूलना। 3002 अपॉन 1000 डॉट 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 डॉट, कितने नंबर चाहिए? 100 चाहिए। मैंने आपको बताया था ये जो पहला नंबर है इसमें ऐड कर दो, कि जो नंबर आपको दे रखे हैं 100 ऐड करा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3100 अपॉन 1000।
So these are the required 100 rational numbers between two given rational number. ठीक है, होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक और तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो हमने 8th क्लास में भी देखे थे, वो अगेन हमारे पास 9th क्लास में भी है, दैट इज अगेन वेरी इंपोर्टेंट। देखिए वो क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। मतलब हमके कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इसमें हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे फर्स्ट देखें, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। हमें बताना है कि चार स्टेटमेंट ट्रू है या कोई फॉल्स है, ठीक है। और भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह से ट्रू फॉल्स के। तो हम इन चार क्वेश्चंस को करके देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं। तो देखें हम, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं क्या? यस, ट्रू, राइट। जैसे कोई होल नंबर लिया अपन ने 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे रैशनल नंबर भी होंगे क्योंकि इनके नीचे अपन अपॉन 1 लगा सकते हैं, राइट। सो दे ऑल आर ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं। व्हाई? क्योंकि इंटीजर के अंदर तो नेगेटिव वाले नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव वाले नहीं होते हैं। सो इसने तो पूछा था सारे इंटीजर नेचुरल होते हैं, नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर आ गए यहाँ पे। आंसर इज फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं क्या? नहीं, अगेन फॉल्स। व्हाई? क्योंकि जैसा हमने एक एग्जांपल लिया, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये जो रैशनल नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है, ये नेचुरल नंबर भी एक है, नहीं है। सो दैट्स व्हाई अगेन इट इज फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स में भी आते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर भी है, राइट, ट्रू, ठीक है। तो ये तो हुआ तरीका सोच के करने का। एक ट्रिक में और आपको बताता हूं, यूजिंग दैट यू कैन ऑल्सो आंसर दीज स्टेटमेंट्स। देखिए, सबसे पहले हमने छोटी क्लास में क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर पढ़े थे, फिर हमने होल नंबर पढ़े थे, फिर हमने इंटीजर्स पढ़े थे, फिर हमने रैशनल नंबर्स पढ़े थे। Q से हम किसको डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर को, Z से इंटीजर्स को, W से होल नंबर को और N से नेचुरल नंबर को। देखिए, ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर जाए, तो इस केस में तो हमारा आंसर ट्रू होता है और इस केस में हमारा आंसर फॉल्स होता है। समझाता हूं मैं आपको। देखिए, बस आपको तो याद रखना है, ऊपर से नीचे ट्रू और नीचे से ऊपर फॉल्स। जैसे देखिए यहाँ पे एवरी होल नंबर, तो सबसे पहले कौन आया? होल नंबर। होल नंबर पे ध्यान दो। फिर इज ए रैशनल नंबर, फिर यहां से कहा जा रहे हैं रैशनल नंबर पे, तो ऊपर से कहा गए नीचे, आंसर इज ट्रू। इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, इंटीजर है, इंटीजर से कहा गए अपन नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर पे, तो नीचे से ऊपर गए, आंसर इज फॉल्स। फिर रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर यहाँ पर है और नेचुरल नंबर यहाँ पर है, तो हमें कहां जाना है? रैशनल नंबर से नेचुरल पे, तो रैशनल से नेचुरल पे, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अगेन फॉल्स। अब नेचुरल नंबर इज इंटीजर, पहले नेचुरल नंबर है बाद में इंटीजर है, तो हम कहां आ रहे हैं? ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे आते हैं, तो आंसर इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू, ठीक है। आया समझ में? सो इट इज अ वेरी स्मॉल एंड इजी ट्रिक। इस ट्रिक का हेल्प लेके आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, वो कितने पार्ट्स में ब्रेक है, और उसमें से जो फर्स्ट पार्ट था रैशनल और इरैशनल नंबर्स, हमने वो पिक किया है। तो आज हमने बस एक छोटा सा रिवीजन देखा है जो हम 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक चीज बेटा मैं आपको बता दूं, रैशनल नंबर्स हमारे सिलेबस में इस बार डेप्थ में है और इरैशनल नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इरैशनल नंबर्स को डेप्थ में, डिटेल में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो रैशनल नंबर पे अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे 9th क्लास में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।